हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आकृतियों की गिनती को। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, और आज ये आपका 8वां दिन है। इससे पहले भी मैंने 7 क्लास करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आकृतियों की गिनती। ठीक है, देखिए बहुत ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो भी आपका आकृति दिया रहता है तो उसको गिनने में गलती कर देते हैं। तो इसी समस्या का आज हम आपको समाधान बताएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है कि कितना त्रिभुज। यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जितना आपका त्रिभुज दिया है सबको गिनेंगे। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, और नीचे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, आप सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 3 गो आपका अंदर हो गया, 1 गो आपका बाहर हो गया, 4 गो त्रिभुज हो गए। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये आपका गलत है, 4 गो त्रिभुज इसमें नहीं है। ठीक है, तो कितना त्रिभुज है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके पास जब भी आए, ठीक है, जब भी आए इस टाइप के सवाल आपको कहा दे कि इसमें आपको आकृति को गिनकर बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको सबसे पहले नंबरिंग करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे आप अंदर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 गो हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 गो आपका इसमें त्रिभुज बन रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद सबको हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, अंदर 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया। अंदर कितना त्रिभुज है, तो अंदर 5 गो त्रिभुज है। ठीक है, अब नंबरिंग तो हमने कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है आपका, 2 है आपका, 3 है आपका, 4 है आपका और 5 है आपका। ठीक है, अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आपका कुल कितना त्रिभुज है, तो इसमें आपका कुल 15 गो त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और नंबरिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सबको जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे इसमें अंदर 3 गो है तो सबको हमने जोड़ दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो कुल 6 त्रिभुज है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग इस त्रिभुज में करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद सबको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, अंदर आपके कितने त्रिभुज है, तो अंदर आपके 5 गो त्रिभुज है। ठीक है, और सबको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद सबको हम लोग जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, 5 हो गया आपका। ठीक है, यानी इसमें कितना हो गया, 5 गो हो गया। ठीक है, अब हम लोग सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो कुल आपके 15 को त्रिभुज है। ठीक है, इस आकृति में उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए मेरे भाई बहुत ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो पीछे वाले मैंने लॉजिक बताया वही लॉजिक यहाँ पर अपनाएंगे, लेकिन मेरे भाई वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन पे आपका अलग अलग लॉजिक लगता है, हम आपको हर एक वीडियो में बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग में कोई एक ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आप पूरे रीजनिंग को एक ट्रिक से सॉल्व कर दे। ठीक है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग लॉजिक होता है, हर एक क्वेश्चन का टाइप भी अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका टाइप अलग है। ठीक है, यहाँ पर टाइप आपका चेंज है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपके पास जब भी आ जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, 36 कतारे को देखना है। ठीक है, 36 कतारे क्या होते हैं, तो ये आपका 36 कतारे होते हैं। ठीक है, जो छूता होता है उसे 36 कतारे और जो उठा होता है उसे उदग्र स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इसको 36 कतारे बोलते हैं। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, 36 कतारे को देखना है। जितना 36 कतारे होगा उतना ही उसमें त्रिभुज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना 36 कतारे है, तो यहाँ पर आपका 3 गो 36 कतारे। ठीक है, बस आपको सीधा बोलना है कि इसमें 3 गो त्रिभुज होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे, इसमें भी हम लोग 36 कतारे को गिनेंगे और जितना आपका 36 कतारे होगा उतना ही आपका त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो कितना 36 कतारे है, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 36 कतारे कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो बस आपको बोलना है कि यहाँ पर आपका 4 गो त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बस आपको 36 कतारे को गिनना है। ठीक है, जितना 36 कतारे होगा उतना ही आपका त्रिभुज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका 36 कतारे 3 गो है तो यहाँ पर आपका त्रिभुज कितना है, 3 गो है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर आपका 36 कतारे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका कितना है, 4 गो है, तो यहाँ पर भी आपका त्रिभुज कितना होगा, 4 गो होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। 36 कतारे इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या इसको 36 कतारे बोलते हैं, इसको हम लोग उदग्र स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस आपको 36 कतारे को देखना है, जितना 36 कतारे होगा उतना ही आपका त्रिभुज होगा। यहाँ पर 3 गो 36 कतारे, यहाँ पर 3 गो हुआ है, यहाँ पर 4 गो है, तो यहाँ पर आपका 4 गो त्रिभुज हुआ है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वैरायटी चेंज हो गया, आपका टाइप अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर भी आपको नंबरिंग करना है, यहाँ पर आपका 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया, इसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे नंबरिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 1 + 2 कितना होता है मेरे भाई, आपका 3 होता है, ठीक। इसी प्रकार हम लोग ऊपर में करेंगे तो ऊपर में भी आपका कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, ऊपर में भी आपका 2 है, तो ऊपर में भी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं, तो आपके 6 त्रिभुज है, ठीक है। कितने त्रिभुज है, आपके 6 त्रिभुज है। यहाँ पर मैंने नीचे भी नंबरिंग किया है, ऊपर भी नंबरिंग किया, और नंबरिंग करने के बाद मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस आकृति में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे अंदर आपके कितने त्रिभुज है, तो 3 गो त्रिभुज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबको जोड़ देना है, तो 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 3 6, अब यहाँ पर आपका 6 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि इसमें कितना खंडा है, ठीक है। ऐसे देखिए तो अच्छा, आप ऐसे देखिए तो जैसे भी देखिए आपको बस आपको खंडा देखना है, ठीक है। तो ऐसे देखिए तो 1 2 3 को खंडा है, आपका 3 को खंडा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 3 18 कितना हो जाएगा, आपका 18 को इसमें त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ये आपसे क्या कर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपके पास जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग मतलब जैसे इसमें हम लोग गिनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके पास जब भी है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और नंबरिंग करने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि यदि 4 या 4 से ज़्यादा त्रिभुज होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना त्रिभुज है, यहाँ पर आपका 4 से ज़्यादा त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है, यहाँ पर आपका 5 गो त्रिभुज है, ठीक है। देखिए नंबरिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद यदि उसमें 4 या 4 से ज़्यादा त्रिभुज होगा, ठीक है, क्या यदि उसमें 4 या 4 से ज़्यादा त्रिभुज होगा तो उसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका कौ गो त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए आपका कौ गो त्रिभुज है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 4 से ज़्यादा त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है, तो 5 गो त्रिभुज है, ठीक है। बस इसको हम लोग करेंगे क्या, तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 2 5 दूना क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो इसमें आपका कुल 10 गो त्रिभुज है, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, और नंबरिंग करने के बाद यदि त्रिभुज 4 या 4 से ज़्यादा आएगा तो उसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज आपका 4 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 5 गो त्रिभुज है, तो 5 को मैंने क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है, यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर 10 आ गया, ठीक है। जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपका आकृति दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आपको देखना क्या है कि इसमें त्रिभुज 4 है या 4 से ज़्यादा है, ठीक है। यदि 4 या 4 से ज़्यादा उसमें त्रिभुज होंगे तो बस आपको उसको 2 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपका कुल 4 गो त्रिभुज है, कौ गो त्रिभुज है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज है, 4 गो त्रिभुज है, ठीक है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो इसमें कुल आपका 8 गो त्रिभुज है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लोग करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद यदि इसमें 4 या 4 से ज़्यादा त्रिभुज होगा तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कुल आपके 6 गो त्रिभुज है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करने के बाद यदि उसमें त्रिभुज 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 से ज़्यादा है, कौ गो है, 6 गो है, ठीक है। यदि उसमें त्रिभुज 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बस 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुल कितने त्रिभुज है, यहाँ पर आपका कुल 6 गो त्रिभुज है, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 × 2 6 दूना क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या, चलिए ये क्वेश्चन आपसे क्या करें, ये भी आपसे करे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपके पास जब भी आ जाए तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4n-3, क्या होता है मेरे भाई, 4n-3, ठीक है। जहाँ पे n जो है, n आपका वास्तविक त्रिभुजों का संख्या है। वास्तविक कहने का मतलब यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये आपका n का मान हो गया, n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी n का मतलब है जितने त्रिभुजों से वह मिलकर बना है आकृति वही आपका n है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, कितने त्रिभुज है, तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर n का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 4n-3, क्या 4n-3, ठीक है। इस फॉर्मूले पर इसको हम लोग रखेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितने त्रिभुज है, 1 है, 2 है, कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। तो यहाँ पर n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 × 2 -3, ठीक है। यानी 4 दूना क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, और 8 में से आपका 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कुल आपका 5 गो त्रिभुज है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 4n-3 का फॉर्मूला रखेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4n-3 कहने का मतलब क्या, आपका 4n-3 कहने का मतलब ये कि फॉर्मूला है, और n जो है, n आपका वास्तविक त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं 4n-3,
एन जो है एन आपका वास्तविक त्रिभुजों की संख्या है। वास्तविक कहने का मतलब वो जितने त्रिभुजों से मिलकर बना है, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। कितने त्रिभुज है यहाँ पर 3 है, तो वो आपका एन का मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 3, ठीक है, 4 गुणा 3 -3, ठीक है, -3, 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आपका कुल कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपका कुल 9 गो त्रिभुज है, 9 गो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ एक बार और से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, यहाँ पर भी आपको त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है कि यहाँ पर कितने लाइन से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर 2 लाइन से क्रॉस हो रहा है, क्या हमारे भाई 2 लाइन से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ चाहे इसको अलग अलग लॉजिक यहाँ पर लग सकते हैं, 2 तरीकों से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये है कि इसमें नंबरिंग करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यदि इसमें कुल 4 गो नंबरिंग, यदि इसमें कुल 4 गो त्रिभुज आता है तो उसको बस हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 2, 4 गुना आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि ये वाला तरीका नहीं काम करते तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको देखना है कि कौ गो लाइन यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गो लाइन यहाँ पर काट रहा है, तो इसको बस हम लोग 2 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आपका होता है 8, ठीक है। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कुल आपका 8 गो त्रिभुज है, 8 गो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, ठीक है, इसका आप आंसर अपने कमेंट में दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था, हालांकि जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा उस लेवल से हम आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में पूरा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ।